सहज संचालक भाइयों, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि माइनर पैन कैसे बनाएं, माइनर का पैन कैसे बनाएं। उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आप नया पैन बनाते हैं उसी तरह का सारा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने सहज पोर्टल में लॉगिन करके पैन एप्लीकेशन को खोलेंगे। नया पैन एप्लीकेशन बनाने के लिए जिस सिस्टम से जाते हैं उसी सिस्टम से यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। सबसे पहले फिजिकल मोड का चयन करेंगे। कभी भी माइनर का पैन डिजिटल मोड में नहीं बनता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि माइनर का जब भी पैन बनाएं तो फिजिकल बनेगा। इसलिए फिजिकल यहाँ सेलेक्ट करके इंडिविजुअल सेलेक्ट करके बोथ पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले सबमिट करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपको कस्टमर का माने माइनर का डिटेल आधार के अनुसार फिल करना है। पर्सनल डिटेल में जिस तरह से हम लोग नया पैन बनाते हैं, जनरल पैन बनाते हैं, उसी तरह से श्रीमती कुमारी जो चुनना है आपको चुन लेना है। उसके बाद लास्ट नेम इंटर करना है। लास्ट नेम इंटर करने के बाद आपको फर्स्ट नेम इंटर करना है। अगर मिडिल नेम रहे तो आगे लिखना है और नहीं तो आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर हमेशा आप दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, उस वाले कॉलम में नो इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ हमेशा आधार से ही फिल करना है आपको। इस पूरे फॉर्म को भरने के दौरान आधार कस्टमर का आपको अपने हाथ में रखना है। यहाँ पे आधार के अनुसार डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। उसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमेशा रेसिडेंस का सिलेक्शन करते हैं, ऑफिस एड्रेस को इग्नोर करते हैं, ऑफिस स्टेट को इग्नोर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का फॉर्म भर रहे हैं तो कस्टमर का फॉर्म भरने में ऑफिस एड्रेस नहीं होता है। ऑफिस एड्रेस हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि आधार से एड्रेस फेच करता है और आधार पर जो एड्रेस लेता है वही एड्रेस पर आपका पैन डिलीवर होता है यूटीआई से। तो हमेशा आप आधार के एड्रेस को सिलेक्ट करें। अगर आधार का एड्रेस नहीं है तो आपको आधार के एड्रेस अगर नहीं है तो आपको उसमें एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ का। वोटर आई कार्ड हो, ऑफिस के एड्रेस का प्रूफ हो। तो यहाँ पे पैन बनाने के लिए सबसे पहले आधार के अनुसार इंफॉर्मेशन भरना है। आधार नंबर डाल के कस्टमर का जो आधार पर नाम है उसका स्पेलिंग सही इंटर करके आगे बढ़ जाना है। एक बार सारे एप्लीकेशन में सारे डिटेल्स को आधार से मैच करा लेना है, क्योंकि अगर आपका आधार मिसमैच हो जाएगा तो बहुत बड़ा परेशानी है, कस्टमर को भी परेशानी है। आपका कस्टमर आपसे संतुष्ट नहीं होगा, बहुत दिन में पैन बन के आएगा, बहुत सारा प्रोसेस आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसलिए आधार को हमेशा आधार से इन्फॉर्मेशन मैच करा लेना है। डॉक्यूमेंट्स डिटेल में चूँकि आधार से ही हम लोग को बनाना है, इसलिए सब में आधार भर लेना है। आप इस बात का ख्याल रखें कि ये एप्लीकेशन हम लोग माइनर का कर रहे हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र का जो लड़का है उसका। 18 साल से कम उम्र के लड़का का पैन में हमेशा उसके फादर का आधार की आवश्यकता पड़ेगी या मदर की आधार की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस एप्लीकेशन को करने के पहले कस्टमर से कंफर्म हो लीजिए, उसके पास दोनों आधार होना चाहिए, अपना और फादर या मदर का। अमाउंट का डिडक्शन पोर्टल पर रिडायरेक्ट होके आ गया है। अब आपको यहाँ पे पिन डालना है 4 अंक वाला, और पासवर्ड जिससे आप अपना पोर्टल खोलते हैं डाल के आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फिर से खुलेगा, जहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले खोजेगा।
कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद एसटीडी कोड में 91 डालना है सभी को। 91 इंडिया का एसटीडी कोड है इंटरनेशनल। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। मेल आईडी हमेशा सही और एक्टिव ही डालना है, क्योंकि 2 रोज़ के बाद आपका जो पैन डिलीवर होगा सॉफ्ट कॉपी, वो इसी मेल आईडी पर आना है। अगर मेल आईडी गलत होगा तो इसको फेच करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कस्टमर से कंफर्म हो लीजिए। पैन जब भी आएगा तो मेल आईडी पर आएगा, एड्रेस पर जो आएगा उसमें समय लगेगा। लॉकडाउन का समय है इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, और मेल आईडी पर दूसरे दिन तीसरे दिन आपका पैन आ जाता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स का डिटेल भरना है। यहाँ पे अगर सिर्फ माँ है तो यस पर टिक करना है, अगर माँ नहीं पिता हैं, पिता भी हैं तो यहाँ पे नो पर क्लिक करना है, और नो पे के बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फादर का डिटेल भरना है। मदर्स का डिटेल कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भारत में फादर ही चलते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि बड़ा का भी पैन अगर आप बनाते हैं तो इसमें फादर का ही नाम डलाएगा, ना कि हस्बैंड का। या इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पैन पर फादर का ही नाम प्रिंट होके आना चाहिए। यही भारत में इसी का प्रचलन है। बाद में इसको अपडेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखें। फादर का नाम कस्टमर के आधार पर जो फादर का नाम का स्पेलिंग है, कस्टमर के आधार पर जो फादर के नाम का स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि पैन पर आपका पैन नंबर होता है, आपका नाम होता है, और फादर का भी नाम प्रिंटेड होता है, जो कि आधार से मैच करता हुआ ही होना चाहिए। मदर्स नेम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से। फादर के नाम की एंट्री करने के बाद फादर के नाम का एंट्री करने के बाद इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद एड्रेस डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा आपका। जो आधार पर एड्रेस का डिटेल दिया हुआ है उसकी एंट्री यहाँ पे आपको करनी है। हमेशा ख्याल रखें, माइनर का पैन कार्ड का एंट्री हम लोग कर रहे हैं। माइनर के पैन कार्ड के एंट्री में आपको कस्टमर का और माइनर के फादर या मदर का आधार की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी, और वही डॉक्यूमेंट फॉर्म, कस्टमर का आधार और उसके फादर या मदर का आधार आपको पीडीएफ में अटैच करके अपलोड करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एड्रेस का डिटेल हम भर रहे हैं। एड्रेस के डिटेल भरने के बाद आपको आगे बढ़ना है। हमेशा ख्याल रखना है, आधार के अनुसार ही एड्रेस प्रूफ भरना है, एड्रेस का डिटेल भरना है। मिसमैच होने की स्थिति में आपका पैन कार्ड बन के नहीं आएगा, आपको और आपके कस्टमर को भी परेशानी होगा, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। आधार लॉगिन के दौरान अपने हाथ में रखना है। स्पेलिंग नाम का, स्पेलिंग फादर का, स्पेलिंग एड्रेस का और डेट ऑफ बर्थ कस्टमर के आधार से ही फिल करना है। इस बात का अक्सर आपको ख्याल रखना है। आपका पैन 3 से 4 वर्किंग डे में
आपके मेल आईडी पर आता है, मेल आईडी पर ही आता है। मेल आईडी पर इसलिए मेल आईडी मोबाइल नंबर कस्टमर का सही इंटर करना है। अगर सही इंटर नहीं करिएगा तो सॉफ्ट कॉपी मेल पर नहीं आएगा और इसी स्थिति में आप टोटली पोस्ट ऑफिस के हार्ड कॉपी पर आपको आश्रित हो जाना पड़ेगा। कभी भी अगर आपको पैन बनाना है तो डिजिटल और फिजिकल मोड जो पोर्टल पर उपलब्ध है वहीं से बनाइए, क्योंकि यूटीआई के इनकम टैक्स के साइट पर जो पैन बनता है उसका करेक्शन का सुविधा आपको एनएसडीएल या यूटीआई पर उपलब्ध अभी तक नहीं है। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि कस्टमर का सुविधा के लिए, कस्टमर के भविष्य में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आप यूटिलिटी से सहज पोर्टल के द्वारा ही पैन बनाएं। तो इस तरह से एड्रेस का एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है, एड्रेस बड़ा है जिसके कारण अच्छे से एंट्री कर लें। यहाँ पे मिला लें एड्रेस कस्टमर का। पैन कार्ड का सर्विस देकर आप अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि कस्टमर अब इनकम का स्रोत में आपको नो या अदर सोर्स ऑफ इनकम पर टिक करके एड्रेस भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब यही आ गया रिप्रेजेंटेटिव डिटेल। अगर माइनर है तो यही कॉलम आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। रिप्रेजेंटेटिव डिटेल करके एक ऑप्शन है, इसी को आपको अच्छे से भरना है। कस्टमर के फादर के आधार पर जो नाम का स्पेलिंग है, याद रखिएगा, कस्टमर के फादर के आधार पर फादर का जो डिटेल है उसके अनुसार यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डिटेल भरना है। माइनर के केस में, माइनर मतलब 18 साल के उम्र से कम लोग का जो आपके पास कस्टमर आता है, उसके कस्टमर के फादर का डिटेल उसके फादर के आधार कार्ड से देखकर अच्छे तरीके से फिल करना है। बस इतना ही अंतर है माइनर और 18 साल से ऊपर के आधार को बनाने में। 18 साल का ऊपर का आदमी जब आधार बनवाने आपके पास आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव डिटेल नहीं भरना है। 18 साल से कम का जो कस्टमर आपके दुकान पे आता है उसका रिप्रेजेंटेटिव डिटेल भरना है। रिप्रेजेंटेटिव डिटेल मतलब उसके फादर या मदर का यहाँ पे उसके फादर मदर के आधार पर जो नाम एड्रेस है उसके अनुसार आपको इस कॉलम को भरना है। तो पहला चेंज आपको मुख्य पैन से इस पैन में, माइनर के पैन में ये ही करना है कि आपको रिप्रेजेंटेटिव डिटेल भरना है। मुख्यतः इसमें आपको इस बात का ख्याल करना है कि रिप्रेजेंटेटिव डिटेल भरना है फॉर्म में, पहला। दूसरा,
फॉर्म पर कस्टमर का साइन नहीं होगा, बल्कि उसके फादर या मदर जिसका डिटेल यहाँ भर रहे हैं उसका साइन होगा। तीसरा, पीडीएफ जब आप बनाएंगे डॉक्यूमेंट का और फॉर्म का, तो उसमें कस्टमर के डॉक्यूमेंट के अलावा फादर का भी आधार का डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना है। कस्टमर का आधार और उसके फादर का आधार प्लस फॉर्म का पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। तो फॉर्म भरने में रिप्रेजेंटेटिव डिटेल आपको भरना है। यहाँ पर आपको हर सेल्फ हिमसेल्फ जहाँ पे आप चुनते थे वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव या एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के ड्रॉप बॉक्स से आपको यहाँ पे चुनना है। इस ड्रॉप बॉक्स में आपको रिप्रेजेंटेटिव और एसएससी चुनना है और उसके बाद उसका नाम इंटर करना है। नाम इंटर करने के बाद उनके फादर का नाम यहाँ पे इंटर करना है, या जिसका रिप्रेजेंटेटिव में आप नाम दिए हैं उसका नाम यहाँ पे इंटर करके आपके सेंटर का पता भर करके इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फॉर्म भरने में क्या 2 अंतर आया, एक रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल भरना है और हर सेल्फ हिमसेल्फ के जगह पर आपको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी सेलेक्ट करके उनके फादर या मदर का नाम को लिख करके आपको नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन में आधार चुन करके आपको फिर से इस फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको रिसीविंग कस्टमर को प्रिंट करके देना है और डॉक्यूमेंट और फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। वही फॉर्म पर आपको एक ऑप्शन है एप्लीकेशन को रिसीव को प्रिंट करने का, दूसरा है डाउनलोड करने का। डाउनलोड कर लिए हैं, अब इसको ओपन करते हैं। फॉर्म को ओपन करना है। इस तरह से फॉर्म आपका फुलफिल हो गया एकदम सही। अब आपको क्या करना है, कस्टमर का फ़ोटो लगाना है दोनों तरफ। बाएं तरफ फॉर्म पर जो फ़ोटो लगेगा उस पर क्रॉस साइन कस्टमर के फादर का होगा या मदर का होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका होगा। दाएं तरफ वाला में भी आपका ऊपर फ़ोटो लगेगा आपका और साइन होगा आपके फादर या मदर, यानी कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है उनका। सबसे नीचे में भी जो कॉलम है जो साइन करने का है, कस्टमर का साइन करने का है, उस पर भी वहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंटेटिव यानी फादर या मदर जिसका आप नाम भरे हैं, यहाँ पे आप अपने फादर का भरे हैं, इस कस्टमर के फादर का भरे हैं, इसलिए कस्टमर के फादर का ही साइन होगा। तो अब इस तरह से आप फॉर्म को भर लिए हैं। फॉर्म को भरने के बाद आपको पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ में फॉर्म सारा चीज़ डाल के आपको ओपन कर लेना है।